पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 अवर सोलर सिस्टम। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या है। लिखा है ऑब्जर्व द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ योर क्लास केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर क्लासमेट। आपके क्लास में आगे पीछे कौन बैठता है वो पहले देखो और फिर आंसर दो। मैंने तो देख लिया है तो मैं आंसर दे दिया है। हु सिट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से सबसे नजदीक कौन बैठता है तो मैंने लिखा है रोहन। हु सिट्स फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से सबसे दूर कौन बैठता है तो मैंने लिखा है सोहम। हु सिट्स ऑन योर लेफ्ट और राइट, सो मेरे लेफ्ट में है केयूर। हु सिट्स बिहाइंड यू, मेरे पीछे बैठा है दीप। हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे सामने बैठा हुआ है ध्रुव। सो आई रोट ऑल द नेम्स, मैंने सारे नाम लिख दिए हैं। दिस इज द एक्टिविटी 2। क्या है एक्टिविटी 2 में? हैव यू सीन द स्काई एट नाइट, बच्चों तुमने रात में आकाश मतलब स्काई को देखा है? द नाइट स्काई इज द ब्यूटी, रात में स्काई एकदम ब्यूटीफुल दिखता है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट्स, रिपीट देयर नेम्स आफ्टर योर टीचर। प्लैनेट्स के नाम जैसे मैं बोलूंगा आपको मेरे बाद बोलना है। चलो बोलो, मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न, अर्थ, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर एंड यूरेनस। सो वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी मेरे साथ पढ़ा ना, बहुत अच्छा किया। लेट्स सी नाउ एक्टिविटी 3। क्या है एक्टिविटी 3 में? लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की अटेंडेंस लेनी है जैसे हमारे स्कूल में लेते हैं ना टीचर। चेक इफ ऑल आर प्रेजेंट इन द पोएम, इस पोएम में क्या सारे के सारे मतलब 8 प्लैनेट्स है तो सही ना। चलिए शुरू करते हैं। 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury, here number 1, closest planet to the sun. Venus, here number 2, shining bright just like new. Earth, here number 3, Earth is home to you and me. Mars, here number 4, red and ready to explore. Jupiter, here number 5, largest planet that's no jive. Saturn, here number 6, with rings of dust and eyes that mix. Uranus, here number 7, a planet titled high in heaven. A planet tilted high in heaven. Neptune, here number 8, with one dark spot whose size is great. मैश गोल्डिश ने लिखा है ये पोएम। कैसा लगा बच्चों आपको? तो आप भी बार बार इसको गाना तो याद रह जाएगा कौन नंबर 1 पे है कौन नंबर 2 पे है। तो यहाँ पर एक फन एक्टिविटी है नंबर 4 में, बहुत ही मस्त है। आप ये डायग्राम देख सकते हो, गोल गोल सर्कल से, सर्कल्स नहीं है प्लैनेट्स हैं। क्या लिखा है? लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली, इट इज द सोलर सिस्टम। ये कौन है? सोलर सिस्टम है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर में कौन है? सन। The Mercury is the closest to the Sun. Now label the other planets with the help of your partner and share with your other classmates. अभी आपने पार्टनर के साथ बैठना है और सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में नाम लिखना। स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो ये जो बीच वाला है वो कौन है? सन। तो ये रहा उसका नाम। फिर उसके बाद ये रहा सबसे पहली रिंग में, तो उसका नाम है मर्क्यूरी, राइट। इसके बाद जो आएगा वो नेक्स्ट रिंग में ये रहा, सेकेंड नंबर पे है वीनस। थर्ड नंबर पे कौन है बच्चों? ढूंढो ढूंढो जल्दी 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 जल्दी, ये रहा आवर अर्थ इज ऑन थर्ड नंबर। बच्चों फोर्थ नंबर पे कौन है? ढूंढो ढूंढो नेक्स्ट सर्कल, ये रहा, इट इज कॉल्ड मार्स इज ऑन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर कौन है? ये रहा फिफ्थ नंबर। कौन है ऑन फिफ्थ?
The fifth number is of Jupiter. Next number है 6, ये रहा 6. Saturn 7, ये रहा यूरेनस. और लास्ट वाला सबसे दूर नेपच्यून. सो कैसी लगी एक्टिविटी? आपको मजा आया ना? लेट्स गो हेड. एक्टिविटी नंबर 5. नाउ लेट्स रीड अनदर पोएम ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. एक और पोएम है, चलिए शुरू करते हैं. जिसमें लिखा है टाइटल प्लैनेट्स. I know the planets one by one, starting with the one that's closest to the sun. Mercury, Venus, Earth and Mars are the first four among the stars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planets in a tune. Neptune is the farthest one from the sun. I know the planets one by one. ये पोएम किसने लिखे हैं? The poem is written by कैसी शर्मन. So, कैसी लगी आपको ये पोएम? जरूर से घर पे 2-3 बार रिसाइट करना भूलना नहीं. नेक्स्ट है कुछ फैक्ट मतलब कुछ सत्य हकीकत बातें, सही बातें अबाउट द आवर प्लेनेट अर्थ. अर्थ इज अ स्मॉल रॉकी प्लेनेट विच सपोर्ट्स वैरायटीज ऑफ लाइफ. बच्चों मैं आपको एक बात कहूँ, ये सारे 8 प्लेनेट्स में अगर कोई आपको सपोर्टिव लाइफ मतलब जहाँ पर लाइफ है वो है अर्थ. अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन. हमारे अर्थ का नंबर कौन सा है? थर्ड. सन से तीसरे नंबर पे हैं हम लोग इन द सोलर सिस्टम. इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स. प्लैनेट्स में अगर साइज के अकॉर्डिंग तो अरेंज करें कि ये 5वें नंबर पे मतलब 5th नंबर पे आएगा. नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 6. रीड द फॉलोइंग स्टोरी. द एंट एंड द डव. ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन. घर जाने के रास्ते पर एंट को मतलब चींटी को एक स्पार्कलिंग चमकीला फाउंटेन मतलब फुवारा दिखाई दिया है. आप देख सकते हैं पिक्चर में फुवारा. ही क्राउल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक. वो तो उसकी वॉल पे चढ़ गई देखने के लिए. सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इन द वाटर. अचानक से वो गिर गया पानी में. ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर. उसने छटपटाने की कोशिश करी हवा में और चिल्लाने लगा, हेल्प, बचाओ, आई कांट स्विम, मैं नहीं तैर सकता हूँ. ही क्राइड का मतलब वो रोते रोते बोला, बचाओ बचाओ, मैं नहीं तैर सकता हूँ, मुझे कोई बचाओ. लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लेw by. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. Dove मतलब कि एक pigeon हवा में से जा रहा था. उसने सुन लिया उसकी आवाज तो डव ने उसको देखा टाइनी एंट को और फटाक से वो नीचे उसकी हेल्प करने के लिए आ गई. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. उसने एक पेड़ से पत्ता तोड़ के लेकर आई और पानी में डाल दिया और एंट को बोला कि इसके ऊपर चढ़ जा और उसको ट्राई किया कि वो कहीं ना कहीं तरीके से उस पत्ते पे आ जाए. Here you are, she cooed and flew away. ये रही तुम. उसने पत्ते पे उसको बिठा लिया और पत्ता लेके वो उड़ गई. ये स्टोरी एसॉप्स फेबल्स में से ली गई है. इसकी बुक है जिसमें बहुत सारे स्टोरीज मिलेगी आपको. अब हम ध्यान देंगे एक्टिविटी 7 पे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू द साइज अरेंज द प्लैनेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. उसके साइज के अकॉर्डिंग में अरेंज करना है. सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है. सो द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. सबसे छोटा तो सबसे लास्ट वाला कौन है? ये रहा मर्क्यूरी. आपको साइज दिख रहे होगी सबसे स्मॉलेस्ट. मैंने अंदर लिख दिया 8th नंबर एंड स्मॉलेस्ट. द जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. तो सबसे बड़ा वाला ही सबसे बिगेस्ट है, इसलिए मैंने लिख दिया नंबर 1 बिगेस्ट एंड उसका नाम जुपिटर. आप भी लिख सकते हैं. द वीनस इज द 6th नंबर कहाँ है? ये रहा. तो 6th नंबर डाल दिया है मैंने एंड वीनस इज ऑलरेडी रिटन. द अर्थ इज ऑन 5th नंबर. सो 1 2 3 4 एंड 5. ये रहा नंबर 5th. अर्थ 5th नंबर पे आता है साइज के अकॉर्डिंग में. द यूरेनस इज बिगर देन नेपच्यून. नेपच्यून से बड़ा यूरेनस है तो उसके आगे वाला बड़ा कौन है? 3rd नंबर. यूरेनस को दे दो. द मार्स इज द स्मॉलर देन वीनस. तो आप ये मार्स देख सकते हैं वीनस से छोटा है इसलिए मैंने उसको 7 नंबर पे रखा है. सो हो गए 8 के 8 एक्टिविटी 7 में. एक्टिविटी 9 में आपको क्या करना है? ये पिक्चर्स को देखना है. लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू.
अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. इट इज से दैट व्हेन यू वॉच अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई द विश डिजायर्ड बाय यू इन फुलफिल. मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई तारा नीचे गिर रहा है, मतलब टूटता हुआ तारे को देख के कोई विश मांगते हैं तो वो जरूर उसकी विश पूरी होती है. आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द स्काई एट नाइट. क्या आपको रात को स्काई देखने में पसंद है? मुझे तो है, तो मैंने लिखा है यस. हैव यू एवर वॉच्ड अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. स्टार्स को फॉल करते हुए देखा है? यस. वॉट वुड यू विश वेन यू सी अ फॉलिंग स्टार. अगर कोई स्टार गिर रहा है तो आप क्या विश करोगे? मैं तो करूंगा ड्रीम्स पूरे हो जाए मेरे. वॉट इज द विश ऑफ योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड की विश क्या होगी? लॉट्स ऑफ टॉयज लिखा है मैंने. मेरे फ्रेंड्स को बहुत सारे टॉयज चाहिए ना. एक्टिविटी नंबर 10. लेट्स टेक अप अ चैलेंज एट द एंड. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स. ये एक चैलेंज है, रिडल्स को सॉल्व करो और लास्ट एक्सरसाइज को खत्म करो. आई एम द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन. मैं सन से फिफ्थ नंबर पे आता हूँ, साइज में नहीं है, नंबर में. आई एम द बिगेस्ट प्लेनेट. आई एम एन आउटर प्लेनेट. आई एम नेम्ड आफ्टर द ग्रीक किंग ऑफ गॉड्स. आई एम जुपिटर. मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो डोंट वरी. आई एम द सेकंड फ्रॉम द सन. सन से दूसरे नंबर पे आता हूँ मैं. आई एम बिगर देन यूरेनस. आई एम इनर प्लैनेट. I am the Greek goddess of love and beauty. I am Venus. I am closest to the sun. मैं sun से सबसे नजदीक हूँ. I am bigger than the Pluto. मैं Pluto से बड़ा and smaller than the Earth. और Earth से छोटा हूँ. I am inner planet. मैं अंदर का planet हूँ. I am the messenger of the Greek gods. मैं gods का messenger हूँ. मैं हूँ Mercury. I am not a planet. मैं planet नहीं हूँ. I am star. मैं star हूँ. आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता हूँ. आई एम दी सन. तो डियर